गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग आज पहली बार आए हैं उन्हें बता देते हैं कि यहाँ आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ आपको मिलते हैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार और रोचक पौराणिक कथाएं। और कमाल की बात यह कि यहाँ आपको तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोपों के बारे में पता पड़ता है जो कि लोगों की लाइफ में वास्तव में हुए हैं। कुछ ऐसे भयानक खतरनाक लम्हे जो लोग भूलना तो चाहते हैं पर भूल नहीं सकते, जिन्हें लोग हॉरर हिंदी स्टोरीज भी बोलते हैं। तो कहानी के रूप में मैं उनके एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करता हूँ और आप सभी का प्यार है जिसकी वजह से अपना चैनल, मतलब मेरा नहीं है, अपना चैनल यहाँ तक आया है। सो थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सारी बातें कर देता हूं। बीच में आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा कहानी सुनाते वक्त कि आप ये करिए वो करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, अभी तो बोलना मेरा बनता है ना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपको पसंद आती है बात तो लाइक करिएगा। तीसरा, अगर बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है आपको बात तो शेयर भी कर सकते हैं। और आपके दिल की कोई भी बात है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन लिखिएगा गणपति बप्पा की जय, जय गणेश, कुछ भी अपने दिल की बात उसके बाद, ठीक है, और अपना नाम और अपनी जगह। फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद मैं शुरू करने वाला हूं। जय महादेव। आज की कहानी जिन्होंने भेजी है इनका नाम है प्रीति। ये अनुराग की धर्मपत्नी है। और ये अनुराग कौन है, पूरी कहानी इन्हीं पर है। ध्यान से सुनिएगा। गणपति का ऐसा चमत्कार, आप कहेंगे कि हर किसी की किस्मत अनुराग जैसी हो तो वारे न्यारे हो जाए, मजा ही आ जाए। पहले अनुराग को अच्छे से जान लेते हैं। अनुराग गणपति का बहुत 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 बड़ा भक्त है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है और जब भी इसे मौका मिलता है अपने गणपति से बात करता है। अभी इसकी शादी नहीं हुई है। अनुराग के दो बड़े भाई हैं। अनुराग सबसे छोटा है। इनके जो पिताजी हैं वो सरकारी नौकरी करते हैं, माता जो हैं घर परिवार संभालती हैं, ठीक है। और इनके रिटायरमेंट में अब 2-3 महीने ही बचे हैं इनके पिताजी के, ठीक है। और ये जो दोनों बड़े भाई हैं ये थोड़े से, मतलब क्या बोलूँ, घमंडी सही रहेगा इनके लिए, या और इससे कोई शब्द खराब हो सकता है, घमंडी ही बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों इतने ज़्यादा घमंडी हैं क्योंकि इंसान के पास कुछ हो ना हो, लेकिन अगर पैसा है तो भाई साहब संभाले नहीं संभलता उससे। खैर, कहानी पर लौटूंगा वरना बहुत सारे लोग डांटने शुरू कर देते हैं मुझे कि नितिन कहानी से भटक गए, तुम इधर चले गए, तुम उधर चले गए। कहानी पर आता हूं। ये जो अनुराग है बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, माँ बाप की सेवा करता है और दोनों भाइयों का मान सम्मान खूब करता है। ये दोनों भाई जो है मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर है, दोनों की तनख्वाह अच्छी है। ये दोनों भाई इतना कमाते हैं कि घर में चाहें तो समस्या नहीं आ सकती पैसों को लेकर, लेकिन घर का सारा खर्चा जो है ये पिताजी उठाते हैं। अभी तीनों भाइयों में से किसी की शादी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, बड़े वाले लड़के के लिए लड़की देखी जा रही है। अब होता क्या है कि ये जो अनुराग है ये डेली मंदिर जाता है, गणपति के मंदिर जाता है, वहाँ साफ सफाई करता है, काम करता है। कभी वहाँ जब भंडारा होता है, प्रसाद बनता है तो उसमें भी सेवा करता है। मतलब देखिए, पैसे से ये उनकी मदद नहीं कर पाता, लेकिन हाँ शारीरिक पूरी मदद करता है। सुबह से लेकर रात तक जो भी मदद चाहिए वो वहाँ पर करने के लिए तैयार है। और ये जो है ना, अपने माता पिता से तो बात करता ही है। इसके कमरे में इतने छोटे से प्यारे से एक गणेश जी हैं, ठीक है, जो गणपति इसे करीब 7वीं-8वीं क्लास में किसी ने तोहफे में दिए थे। उसके बाद से कोई इसका दोस्त हो ना हो, लेकिन गणपति इसके बहुत सच्चे और पक्के दोस्त हैं। और कमाल की बात देखिए, जो भी मन में बात होती है ये उनसे कहता ज़रूर है और वो सुन ज़रूर रहे हैं, क्योंकि आगे जो होने वाला है आपको लगेगा ज़रूर कि अगर श्रद्धा है तो कोई ना कोई वक्त ऐसा ज़रूर आता है जिसे आप वक्त बदलना कह सकते हैं। अब होता क्या है कि जिसके पास पैसा होता है ना इन भाइयों में, मतलब वैसे नॉर्मल लाइफ में भी, कि जिसके पास पैसा होता है वो जिसके पास पैसा नहीं है उसका मजाक उड़ाने में अपना बड़प्पन समझता है, अपने को बड़ा समझता है कि ठीक है, हमने इसका इस बात को लेकर मजाक उड़ा दिया और फिर सब हंस रहे हैं और वो आदमी कुछ कह तो सकता नहीं क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों में इनसे नीचे है। दोनों भाई हंस रहे हैं इस पर।
पहले इसके कपड़ों को देखकर हंस रहे थे, इसके मोबाइल को देखकर हंसा, इसके दिमाग को देखकर हंसा कि 24 घंटे बस मंदिर चला जाओ, यहाँ चले जाओ, मंदिर के लिए ये ले आओ, किसी ने कुछ सामान मंगा दिया कॉलोनी में तो उसके लिए ले आया, पूरे दिन करता ही क्या है। माता पिता को ये बात थोड़ी सी बुरी लग रही है कि ये जो छोटा है घर के सारे काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये कोई जॉब नहीं कर रहा तो पूरे दिन घर पर खाली रहता है। दोनों भाइयों के बहुत सारे काम निपटाता है, बैंक जाना है, आना है, कभी कोई चीज़ लेकर आनी है भाइयों के लिए, और तो और भैयाओं के, दोनों भैयाओं के कपड़े भी इस्त्री करवा कर यही लाता है। जूता खराब हो गया तो उसे ठीक करवाने भी ये छोटा भाई जाता है। ये सब, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता, इसको ना भाई की तरह नहीं रख रहे ये, लेकिन माता पिता की आंखों का तारा है, कलेजे का टुकड़ा है, और उसे इस हाल में देखकर दोनों मन ही मन रोते जा रहे हैं कि हम इसके लिए ऐसा क्या करें जो ये बच्चा सफल हो जाए। क्योंकि माता पिता के लिए तीनों बराबर हैं। वो अलग बात है कि वो दोनों थोड़े ज़्यादा जल्दी बड़े हो गए और वो अपने माता पिता को ज़्यादा भाव देते भी नहीं हैं। वो कुछ कह रहे हैं तो उठकर चले जाएंगे, मोबाइल पर देखने लग जाएंगे, लैपटॉप खोल लेंगे, लेकिन उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। ये बात छोटे को बहुत बुरी लगती है। और तो और सुनिए, घर में जो राशन आता है वो पिता के पैसों से आता है। बड़ा वाला और छोटा वाला भाई 1 रुपया नहीं देता इन दोनों को, माता पिता को। तो ऐसे में छोटे भाई का पूछना गलत था, मेरे हिसाब से तो गलत था। जो अपने माता पिता को नहीं पूछ रहे वो भाई को क्या पूछेंगे। छोटे भाई ने कहा कि दोनों भैयाओं से, ठीक है, कि मुझे एक व्यापार करना है, ठीक है, मुझे एक दुकान चाहिए किराए पर, और आप दोनों से मैं आर्थिक मदद चाहता हूँ, पैसों की मदद चाहता हूँ। तो बड़े वाले ने कहा कि भाई हमसे क्यों मांग रहा है, बैंक जा, ट्राई कर, अप्लाई कर। उसने कहा कि बैंक में वो थोड़ा फालतू देना पड़ेगा भैया, यहाँ घर की बात है, मैं आपको 2-3 महीने में लौटा दूंगा। बड़े भाई ने कहा कहाँ से लौटाएगा, तेरे पे कोई खजाना है और मैं क्यों दूँ तुझे पैसे, मैं मतलब कौन सा व्यापार करेगा, कोई तुझे तजुर्बा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, व्यापार करूंगा। अरे किस बात का व्यापार करेगा, तू जानता है क्या व्यापार कैसे होता है। तो उस भाई ने कहा कि भैया मेरे को कोशिश तो करने दो, क्योंकि मैं देखिए बिजली का घर का सारा काम कर लेता हूँ, तो मुझे बिजली की काफ़ी नॉलेज है, यानी इलेक्ट्रिकल मुझे काफ़ी नॉलेज है, और मैं इलेक्ट्रिकल शॉप ही खोलना चाहता हूँ। तो छोटे भाई ने कहा तू ऐसा कुआं है जिसके अंदर हम बड़ा पत्थर भी फेंक देंगे तो कोई आवाज़ नहीं होगी, यानी तुझे पैसे देने का मतलब ये है कि पैसे भूल जाओ, रिटर्न तो कभी आएगा नहीं, तो तू दोबारा पैसे तो मत मांग। तेरी नॉलेज हमें पता है, तू कितना सक्षम है ये भी हमें पता है, तू सिर्फ और सिर्फ पैसे खराब करेगा, तुझे कुछ नहीं आता, जाकर कहीं नौकरी कर, हम नहीं नौकरी कर रहे। तो उसने कहा मुझसे नौकरी नहीं होगी, मैं व्यापार करूंगा और मुझे सच में बिजली के काम में अच्छा लगता है। तो बड़े भाई ने कहा कि अगर जो तुझे अच्छा लगता है उसके लिए फिर हमसे मदद क्यों मांग रहा है। माता पिता को बहुत बुरा लग रहा है ये सब। वो बच्चा एक तरह से गिड़गिड़ा रहा है दोनों भाइयों के सामने कि बस मेरे को आप कहीं दुकान किराए पर दिलवा दो, जो उसमें सामान भरना है उसके लिए मैं इधर उधर से थोड़ी अपनी दोस्तों से, किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 10,000, ऐसे करके मैं इकट्ठे कर लूँगा, मुझे दुकान किराए पर दिलवा दो। दोनों भाइयों ने मना कर दिया कि हमारे पास फालतू पैसे नहीं है तुझ पर लुटाने के लिए। पिता सब कुछ सुन रहे हैं और 1 महीने बाद इनका रिटायरमेंट है। बच्चा उदास है, अपने कमरे में आता है, रोता है, गणेश जी से शिकायत करता है कि दोनों भैयाओं ने 1 रुपया नहीं दिया। बचपन में ही ठीक थे, कम से कम टॉफ़ी बांट कर तो खाते थे। आज की डेट में इनके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, बांटना तो दूर की बात है, भीख में भी नहीं दे रहे। गणेश जी सब सुन रहे हैं। इनके पिताजी ने कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया है। अब ये अगले दिन जाता है मंदिर और गणेश जी से वहां पर शिकायत कर रहा होता है। पीछे पंडित जी खड़े होते हैं, वो सब सुन लेते हैं और पंडित जी कहते हैं कि जब तुझे दुकान किराए पर चाहिए थी तो मुझसे नहीं कह सकता था। तुझे पता है कि यहाँ पर जब भी प्रसाद बनता है कौन बनाता है? उसने कहा पंडित जी आप बनाते हैं और बड़ा स्वादिष्ट बनाते हैं। तो उसने कहा कि मैं वास्तव में, जैसे तू हाथ का कारीगर है ना, बिजली का सारा काम मंदिर का तू देख लेता है, ऐसे ही मैं भी हाथों का कारीगर हूँ, यानी मैं हलवाई रह चुका हूँ और बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ बनाया करता था। और वो दुकान मेरी है जो कि चौराहे पर है, जो कि अब बंद पड़ी है। पहले मैं वहाँ मिठाई बनाता था, लोगों को देता था, लेकिन जब मेरा प्रसाद यहाँ पर आया और सबने तारीफ करी तो मैंने वो दुकान छोड़ दी और मंदिर में गणेश जी की सेवा और प्रसाद बनाने में लग गया। मुझे पैसों का बिल्कुल भी लोभ नहीं है, धनवान हूँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन तेरे इस काम को मुझे पहले बताना चाहिए था। चल
फटाफट से तेरे को चल के दुकान दिखाता हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी, अभी तो गणपति से शिकायत करी है, वैसे तो रात में भी शिकायत करी थी, लेकिन अभी गणपति से शिकायत करी और अभी मेरी समस्या का हल हो गया। गणेश जी इतनी तेज काम करते हो, मुझे पहले नहीं पता था, मैं आपसे 2 महीने पहले ही मदद मांग लेता। खैर, ये उनके साथ जाकर दुकान देखता है और इतना ज्यादा खुश है ये कि बस मैं आपको क्या बताऊं। ये मानिए कि शिखर तक पहुंचने के लिए पहला कदम तो ले चुका है और ये बड़ा खुशी खुशी उनसे आशीर्वाद लेता है, पंडित जी से अपने घर जाता है, माता पिता को बताता है। माता पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन यहाँ बड़े और छोटे भाई को बड़ी समस्या लग रही है। कौन फ्री में देता है दुकान? कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है, हमें बता नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कौन फ्री में देता है? अरे अगर उसके पास पैसा है, ठीक है, ऊंट की गर्दन ऊंची है तो क्या कटाने के लिए है? अब छोटे वाले ने कहा कि शायद आप जानते नहीं कि मैं किन पंडित जी के बारे में बात कर रहा हूं। वो शहर के नामी हलवाई में थे, लेकिन उनकी श्रद्धा है कि उन्होंने गणेश जी को अपने आप को समर्पित कर दिया। तो आपको इसमें क्या दिक्कत है? ये बात सुनकर छोटे वाले पर जो बीच वाला भाई है उसने हाथ भी उठा दिया। माँ बाप के सामने सबसे लाडले को इस तरह से देखकर पिता की आंख भर आई और उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मुझे रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा, तेरी दुकान में माल मैं डलवाऊंगा। अब दोनों भाइयों को बड़ी परेशानी हो गई। उन्होंने देखा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। बड़ा वाला क्या कहता है कि ऐसा है कि रिटायरमेंट का आपको जो पैसा मिलेगा उसके 3 हिस्से होंगे। आ रही है बात समझ में? सिर्फ इसे क्यों दोगे? इसकी दुकान में क्यों पैसा डलवाओगे? मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, छोटे वाले को खरीदनी है, ठीक है, हम दोनों की तो नहीं सुनी तुमने। और तो और चलो ठीक है, मुझे गाड़ी मत दिलवाओ, छोटे वाले को गाड़ी दिलवाओ, मतलब जो बीच वाला भाई है, और मेरी शादी में पैसा लगेगा, इसको क्यों दोगे? ये तो ऐसा कुआं है जहां से पैसे नहीं आते। तो पिताजी के कुछ कहने से पहले सबसे छोटे वाले ने, यही जो गणपति का लाडला है, इसने क्या कहा कि पिताजी जो कह रहे हैं इस पर सिर्फ और सिर्फ हक पिताजी और माताजी का है, हम तीनों का कोई हक नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करी है पिता ने करी है। उनकी मेहनत में सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज सिर्फ और सिर्फ माता ने किया है। अगर ऐसा ही है ना कि हक वाली बात करो तो भैया आप इतने साल से नौकरी कर रहे हो, क्या माता पिता का हक नहीं था इन पैसों पर? बात बहुत कायदे की बोल दी इसने, लेकिन इसको वो बोला गया जो मैं यहां से आपको वीडियो में नहीं बता सकता, ठीक है। और इसे बहुत जलील करके घर से निकाल दिया कि आज रात ना तुझे खाना मिलेगा ना तू घर में आएगा, जा मंदिर में गणपति के पास जाकर लेट जा। इसे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि घर तो इसका घर है ही, लेकिन इसका प्रिय घर गणपति का मंदिर है। वहां जाता है, गणेश जी के सामने जाकर लेट जाता है, कोई समस्या नहीं इसे। माता आती हैं घर से खाना लेकर, इसे खाना खिलाती हैं और ये कहती हैं चल आज मैं भी यहीं सो जाती हूँ। लेकिन उसने अपनी माँ को कसम दी और वहाँ से भेज दिया कि आप नहीं, आप पिताजी के पास ही जाओ और वो परेशान हैं उन्हें समझाओ। अगला दिन होता है, घर पर आता है, दोनों भाई जा चुके हैं नौकरी पर। तो पिताजी ये बोलते हैं कि अब मैं ही तुझे वो पैसे दूंगा, तेरी दुकान खुलवाने में, माल डलवाने में मैं ही सारा काम करूंगा, ठीक है। 1-1.5 लाख रुपए जो तुझे चाहिए उसमें सामान के लिए वो मैं दूंगा। बोलता है कि नहीं, दोनों भैयाओं को बुरा लग जाएगा। उन्होंने जैसे बताया कि मैं लौटा नहीं सकता पिताजी, तो आप भी परेशानी में आ जाएंगे, मतलब मैं कैसे लौटाऊंगा। उनकी बात भी गलत नहीं है। तो पिता ने कहा कि ये भाई है जो कि भाई को पैसा देने के बाद वापस मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा सोचता है। मैं पिता हूं, कोई पिता ये नहीं सोचता कि मैं बच्चे को जो पैसा दे रहा हूं कभी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा। फिर वो पिता ही क्या है। पिता और भाई में फर्क रहने दे और जो तुझे कहा जा रहा है वो बात कर। अब ये जल्दी जल्दी दुकान में काम करवाता है, थोड़ा सा फर्श वगैरह साफ कराता है, पुताई वगैरह करवाता है और बहुत खुश है ये। मतलब इसका जो सपना है कि मुझे एक व्यापार करना है, बिजली की दुकान करनी है, वो संपन्न हो रहा है धीरे धीरे। और ये जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है कि 1 महीने बाद दिवाली है और इलेक्ट्रिकल के काम में दिवाली पर 2 पैसे अच्छे आ जाते हैं। अच्छा, वीडियो आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर पसंद नहीं आ रही तो बताइएगा कि क्यों नहीं आ रही, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको और बेहतरीन से बेहतरीन मिले। और जिनकी ये कहानी है पूरी सुनाने के बाद एक कमाल की बात भी बताऊंगा। अब कहानी पर आ जाते हैं। मैं आज आपका वक्त नहीं खराब कर रहा, ठीक है। ये अपने दोस्तों के साथ वहां पर शॉपिंग कर रहा है। बड़े बाजार में कहीं से कोई चीज़ खरीदी, कहीं से कोई चीज़ खरीदी, छोटी छोटी चीज़ें खरीदता आ रहा है। और जो लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि टेस्टर, स्विचेस, बल्ब, एक दो इसने खरीदनी शुरू कर दी है।
तो इसको चलते चलते नज़र पड़ती है एक मूर्ति पर, ठीक है। गणपति की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है और उस पर चारों तरफ लाइट लग रही है। ये जाता है वहाँ पर, सेठ जी से पूछता है कि ये कितने की है मूर्ति। उन्होंने बताया कि तकरीबन 350 की है। तो अपने दोस्त से बोलता है कि यार 350 की मूर्ति है, क्या बाज़ार में ले चलूँ, बिक जाएगी, 500 तक मिल जाएंगे इसके। तो उसने कहा मिल तो जाने चाहिए, लेकिन 350 में बहुत सारी और चीज़ें आ जाएंगी, छोटी छोटी जो झालर है वो खरीद लेगा, सिर्फ एक में इतना पैसा क्यों लगा रहा है। तो उसने कहा नहीं यार बहुत अच्छी लग रही है। पहली बात तो ये गणपति का भक्त है, ठीक है। दूसरी बात, वो वास्तव में इतनी कमाल की मूर्ति है, मतलब जिस चीज़ से बनी है वो प्लास्टिक और उसमें मेटल कुछ मिक्स है, ठीक है। और वो बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, और वो मतलब देखने में भी कोई आम फोटो नहीं लग रही थी। चारों तरफ लाइट लग रही है। उसने कहा यार खरीद लेता हूँ, जो सामान नहीं ले पा रहे, लेकिन मूर्ति खरीद लेता हूँ ये वाली। भाई लोग रखते हैं, जिनको पसंद आएगी ले जाएंगे यार, 500 रुपये तक की मैं बेच लूँगा। अब दोस्तों ने कहा कि नहीं मानेगा तो भैया तेरी मर्जी है। इसने वो मूर्ति भी खरीद ली। दिवाली से 2 या 3 दिन पहले इसने अपनी दुकान अच्छे से जचा ली। लोगों को पता चल गया कि अब इस मार्केट में एक बिजली की दुकान भी है। लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं हो रहा, ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो रहा जिसे ये अपने घर पर जाकर बता पाए। भाई डेली मजाक उड़ाते हैं इसका कि भाई कितने ग्राहक आए, 2, 3, 4, कहीं 10 तो नहीं आ गए। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कि तू कुछ कर नहीं सकता। जबरदस्ती का तेरे पर पापा ने पैसा लगा दिया, कोई फायदा नहीं है। उनके पैसे तो डूब गए, खराब हो गए, और तो और उन पंडित जी की दुकान भी तू बेकार कर देगा। इसे हर बार बात बुरी लगती जा रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो गलत भी नहीं कह रहे। जो सोच कर इसने व्यापार शुरू किया था वो अभी फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन हाथ का कारीगर है तो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम इसके पास आता रहता है। ट्यूब ख़राब हो गई तो वहाँ जाकर 2 पैसे मिल गए, या किसी का रेडियो ख़राब हो गया तो वो लाकर इसने रिपेयर कर दिया, 2-3 पैसे इस पर आ रहे हैं। अब ये बड़ा परेशान है, अपने दोस्तों से भी बोलता है कि यार समस्या ऐसी है कि मुनाफा नहीं हो रहा। तो वो दोस्त बोलते हैं कि एक काम करेंगे, दिवाली को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ये सारा सामान क्लियर आउट करके, मतलब बेचने के बाद कोई और व्यापार सोचते हैं। उसने कहा व्यापार कोई और नहीं करूँगा, मैं बिजली का काम अच्छे से जानता हूँ और भाई हाथ का कारीगर हूँ, इसके अलावा मुझे आता कुछ नहीं है, और व्यापार के अलावा मैं कहीं नौकरी नहीं कर पाऊँगा, मुझे पता है। इसमें 2 पैसे बचते हैं, मेहनत करने की बात है, वक्त तो लगता है, लेकिन मैं शायद जल्दी ही उम्मीद कर रहा हूँ। अब हर दोस्त ने यही कहा कि थोड़ा समय दे इस काम को। पिता ने भी कहा कि भाई दही को भी जमने में समय लगता है, तू तो व्यापार कर रहा है, नाम बनने में समय लगता है बेटा, थोड़ा सा संयम से काम लो। माता ने भी खूब समझाया। अब ये गया गणेश जी के पास, जाके शिकायत कर रहा है फिर से कि मुझे लगा था कि तुमने राह दिखाई है, उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलना भी सिखाओगे, यहाँ तो मदद नहीं कर रहे तुम मेरी। कुछ नहीं जी, अगला दिन होता है, अब 1 दिन रह गया दिवाली का, ठीक है। अगले दिन भी ये अच्छे से, बहुत अच्छे से सारी दुकान लगाकर बैठता है। तभी इसे ध्यान आता है कि अरे मैं वो गणेश जी की मूर्ति लाया हूँ, उसे भी तो लगा दूँ डिस्प्ले में, तभी तो बिकेगी। उसे खोलता है, अखबार वगैरह हटाता है, चारों तरफ से साफ करता है, ठीक है। अपना पूरा कपड़े वगैरह से उसे साफ करने के बाद रख देता है काउंटर के सामने कि भाई मुझे ये भी बेचनी है। मतलब गणपति की वो फोटो रखने के बाद इसे फुर्सत ही नहीं मिल रही है। मतलब इसकी दुकान पर इतने ग्राहक अभी तक आए नहीं थे टोटल, ठीक है। अब ये सोच रहा है कि हो क्या रहा है, बड़ा खुश है कि इसी को तो व्यापार कहते हैं। अपने दोस्त को भी बुला लेता है कि भाई दोनों मिलकर मदद करेंगे, लोगों को सामान देना है। बहुत ज़बरदस्त सेल हुई है इसकी, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। शाम 8:30-9 बजे का समय है, एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था, तभी देखता है गणेश जी को, रुक जाता है, आता है और कहता है ये गणेश जी की मूर्ति कितने रुपए की है। इसके दोस्त ने इसे देखा, इसने अपने दोस्त को देखा और खुश हो गया कि चलो मैं यही सोच रहा था। उसने कहा 500 रुपये की है। तो उसने कहा बहुत सुंदर, एक काम कर इसे पैक कर दे और मैं आते में ले जाऊंगा। तो उसने पूछा कि चाचा कब तक आओगे आप। तो उन्होंने बताया कि तकरीबन आधा 1 घंटा लगेगा, तो दुकान 10 बजे तक तो बढ़ाता ही है ना, 10 बजे मैं आकर ले जाऊंगा। जिन्हें नहीं पता, शटर नीचे करने को और घर जाने को दुकान बढ़ाना बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये इंतज़ार कर रहा है उनका, गणेश जी को अच्छे से पैक कर दिया उसने जैसे करना था, ठीक है। वो आया नहीं, 10 बज गए, इसने दुकान बढ़ा दी और चला गया घर।
अपने माता को पिता को सारी बात बताई। अब यहाँ दोनों भाइयों के सामने तेज तेज बोलकर बता रहा है कि आज तो दुकान में इतना प्रॉफिट हुआ है कि मजा आ गया। दिवाली से एक दिन पहले ही पता पड़ गया सबको कि भाई हमारी बिजली की दुकान है और हमसे बहुत अच्छा और ज्यादा सामान लेकर गए हैं। और मतलब जला रहा है अपने भैयाओं को, टेंशन दे रहा है अपने भैयाओं को। अब होता क्या है कि अगला दिन है दिवाली का, सुबह से शाम हो गई, ग्राहक नहीं है एक भी। 6 बज गए। बड़ा परेशान है क्योंकि अभी तक दिवाली वाले दिन बोनी नहीं हुई है। बहुत उदास है कि ये क्या हुआ, मतलब कल तो इतना कमाल हो रहा था और आज देखो मैं बिल्कुल खाली बैठा हूं। तभी अपनी दुकान की चीज़ों को उठाकर साफ वगैरह कर कर वापस रख रहा है तो देखता है कि वहाँ पर वो गणेश जी जो उसने पैक करे थे वो रखे हुए हैं। सोचता है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं, इंतज़ार काफ़ी कर लिया, एक काम करता हूँ दोबारा डिस्प्ले में लगा देता हूँ। गणेश जी के ऊपर से वो सारा कागज़ सब पैकिंग वगैरह हटाई, दोबारा डिस्प्ले पर लगा दी कि कुछ नहीं तो कम से कम इसका ही कोई ग्राहक आ जाए। फिर से फ़ोटो लगाते के साथ ही वही हाल हो गया। इसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई और जो सुबह से शाम 6 बजे तक बोनी नहीं हुई थी वही दुकान पर 6 बजे से 7 बजे के बीच में मार्केट में सबसे ज़बरदस्त सेल इसकी चल रही है और अभी भी चल रही है। बहुत ज़बरदस्त इसकी सेल हुई, मतलब कि जिसे कहते हैं व्यापारी लैंग्वेज में कि दिवाली बढ़िया रही। ठीक है, दुकान बढ़ाता है क्योंकि घर जाकर पूजा करना है, घर जाता है अपने माता पिता को पैसे देता है, घर पर पूजा करता है और बहुत ज़्यादा खुश है ये कि मेरे को उम्मीद नहीं थी पिताजी, 6 बजे तक तो बोनी नहीं हुई, 6:05 पर ऐसे ऐसे शुरू हुआ। तो माता ने कहा कि भाई ऐसा क्या तूने किया था, मतलब क्या जोत वगैरह नहीं करी थी, आरती नहीं करी थी, पूजा नहीं करी थी, क्या भगवान को याद नहीं किया था, ऐसा कौन सा काम था जो तूने 6 बजे से पहले नहीं किया था, याद कर। उसे ध्यान ही नहीं है, खाना खाता है, दिवाली सेलिब्रेट करता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। जब सो रहा था तभी इसके मतलब पास में एक पेन गिरने की आवाज़ आई, मतलब कलम वगैरह रखी हुई थी वो गिर गई। अब ये उठा रहा है, उठाकर जैसे ही रखा तो गणपति की मूर्ति सामने। ध्यान से देखता है, फिर सोच में पड़ जाता है कि जब भी मैं वो गणेश जी के ऊपर से कागज़ हटाता हूँ और अपने काउंटर पर रखता हूँ तभी सेल होती है, कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं है। सुबह देखता हूँ ये काम। अब जाता है ये गणेश जी को वापस से वैसे ही पैक कर देता है। ठीक है, पैक करने के बाद रख देता है, इंतज़ार करता है, इधर उधर देखता रहता है कोई ग्राहक आएगा 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 नहीं आएगा। 2 बज जाते हैं, दोपहर के खाने का समय हो जाता है, कोई नहीं आता। दोपहर को खाना खाने से पहले गणेश जी की उस फोटो को अच्छे से साफ करता है और अपने मंदिर में जगह बनाता है और वो मंदिर में स्थापित करता है। मंदिर में रखने के बाद ही दोबारा से इसकी सेल शुरू हो गई। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसी को यकीन दिलाऊं तो कैसे दिलाऊं। बहुत ज़्यादा खुश है कि मेरे पास अब वो हैं जिनको कोई रोक ही नहीं सकता। अब मुझे पता चल गया है कि मेरे को कैसे दौड़ना है और जब भाई विघ्नहर्ता मेरे साथ हैं तो मुझे समस्या हो कैसे जाएगी। बहुत खुश है कि बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं, माता पिता को सारी बात बताऊंगा कि साक्षात गणपति मेरे साथ व्यापार में है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वहां पर एक आते हैं पंडित जी, कुछ बिजली का सामान वगैरह खरीदते हैं और कहते हैं कि ये मूर्ति कितने की है जो तुमने तस्वीर लगा रखी है ऐसी, ये और है? तो उसने कहा नहीं नहीं एक ही है, आपको जो सामान चाहिए मैं दे देता हूँ। उसने कहा सामान को अभी बाद में लूँगा, सिर्फ इस मूर्ति के पैसे बताओ मुझे कितने की है। उसने कहा कि पंडित जी कल तक ये 500 रुपये की थी, आज ये बिकाऊ नहीं है, मैं बेचना नहीं चाहता। किन्हीं के लिए मैंने ये तैयार भी करी थी, पैक भी कर दी थी, उन्हें लेके जानी थी लेकिन वो आए नहीं। मैंने 2 दिन इंतज़ार करा, दिवाली भी बीत गई, तो अब मैंने सोचा क्यों ना, इतनी प्यारी सी फ़ोटो है, इतनी प्यारी सी मूर्ति है, मैं गणपति को मानता भी बहुत हूँ है, ठीक है, तो मैंने ही रख ली, तो मैं बेच नहीं सकता। उन्होंने दोबारा कहा कि ये तुम्हारे को एक बात बता दूं कि लाखों करोड़ों मूर्तियों में फ़ोटो में एक बनती है ऐसी, और ये जिस ग्रह में बनी है, जिस नक्षत्र में बनी है, जिस समय बनी है, इसकी जो जिसे कहते हैं ना, आपको आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ, चमत्कार, ठीक है, एक चमत्कारी मूर्ति कह दो, ठीक है, ये एक अलग है, मतलब एक प्रॉपर पूरा बड़ा मंदिर बना के स्थापित किया जा सकता है। आप समझो, आप इसे मुझे जो पैसे बोलते हो मैं देने को तैयार हूं, 5 लाख रुपए देने को तैयार हूं, आप बस हाँ करो। उसने कहा कि ये 50 लाख में भी नहीं दूंगा, मैं गणपति को
अब अपने से अलग नहीं होने दूंगा। आपको चाहिए मैं बाजार जाकर और ला दूंगा ढूंढ कर। उसने कहा मिलेगी ही नहीं। ये नसीब और किस्मत की बात है कि गणपति ने खुद अपने आप को तुम्हारे पास इस तरह विराजमान कराया है। बस उसके बाद वो चले जाते हैं थोड़े से नाराज होकर कि भाई काम नहीं बना। लेकिन आज ये जो भाई साहब है अपने क्षेत्र में सबसे धांसू बढ़िया बड़े और अच्छे व्यापारियों में गिने जाते हैं। दोनों भाई थोड़े व्यस्त रहे और काफी मस्त रहे, तो माता पिता से वो अलग हो गए। माता पिता को इन्हें छोड़ दिया दोनों भाइयों ने। लेकिन छोटे वाले ने माता पिता को नहीं छोड़ा। उसे खाना हजम नहीं होता है माता पिता के बिना। लेकिन कमाल की बात देखिए, यहां पर वो दोनों भाई उसी मकान में है, ठीक है, जिस मकान में थे। लेकिन वहां के सबसे आलीशान कॉलोनी में, सबसे आलीशान मकानों में एक मकान इस छोटे वाले का भी है, जिस पर उसने अपने माता पिता का नाम लिखवाया है। उसका नाम ही नहीं है कहीं, ठीक है, अपने माता पिता का नाम और नीचे निवास, और गणपति की एक बहुत प्यारी सी मूर्ति। आज ये जो है ना आदमी बहुत बड़े ब्रांड का मालिक है। वो यहाँ से बता नहीं सकता, वो कॉपीराइट वगैरह होगा, ठीक है। और ये कहानी मुझे इनकी धर्मपत्नी ने भेजी है। वो भी गणपति को बहुत ज़्यादा मानती हैं और विघ्नहर्ता पर आपको ना भरोसा करने के लिए या उनका चमत्कार देखने के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है समय की, समझ रहे हो। आप सच्चे दिल से मन से गणपति को याद करने लग जाओ, उनकी आराधना करने लग जाओ, आपके काम इतने बेहतरीन तरीके से इतने जल्दी होने लग जाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि कमाल कर दिया गणपति ने, ठीक है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अपने नाम से पहले लिखिएगा जय श्री गणेश, फिर अपना नाम अपनी बात, ठीक है, जगह भी लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करेंगे आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।